हेलो दोस्तों, आप सबका अपने एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मार्केट में जो नया एआई आया हुआ है डीपसीक, जो काफी यूजफुल है। बहुत सारे लोगों ने उसे रिकमेंड किया हुआ है, तो हम भी देखेंगे कि एक्सेल में वो क्या वर्क कर सकता है क्या, और अपने कितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा को वो इजीली निकाल के दे सकता है क्या। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम ना उसे यूज करने के लिए 6 कंडीशन रखिए। तो 6 कंडीशन में हम देखेंगे वो हमें अपना आउटपुट ला के देता है क्या नहीं। हमें उसे सिर्फ प्रॉन्ट देना है। तो जो प्रॉन्ट देना है वो हम दो तरीके से देने वाले हैं। पहले हम देंगे उसको इंग्लिश में, उसके बाद हिंदी का यूज करके भी देखने वाले कि वो हमें एक्यूरेट और जो हमें रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूला लाके देता है या फिर उस फॉर्मूले को बना के देता है क्या। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशन में हमें यहाँ क्या चाहिए, पास और फेल। पास और फेल मतलब क्या, कंडीशन यही है कि 40 के ऊपर जो भी मार्क्स है, अगर कोई भी सब्जेक्ट में 40 के ऊपर मार्क्स है तो वो वहाँ पे पास होगा, और नीचे है तो वो फेल होगा। तो चलो देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें डीपसीक ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें अपना प्रॉन्ट टाइप करना है। तो याद रखना हम प्रॉन्ट ना दोनों तरीके से देने वाले। फर्स्टली हम इंग्लिश में देने वाले, सेकेंडली हम हिंदी में भी देखने वाले कि वो आउटपुट वही ला के देता है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉन्ट देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से प्रॉन्ट दिया है। क्रिएट अ फॉर्मूला टू शो पास इफ द सेल फ्रॉम B2 to F2 हैव वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, अदरवाइज शो फेल। मतलब हमने एक रेंज बताइए, और रेंज में अगर वैल्यू 40 के नीचे है तो वो फेल है, अगर 40 के ऊपर है ये पास है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे या फिर एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले वो एनालाइज करेगा हमने जो बताया है, और उसके बाद हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करके यहाँ पे उसने दे दिया। सिंपली हम उस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और अपने एक्सेल में जाके पेस्ट करके देखेंगे वो वर्क करता है कि नहीं। जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो आप देखोगे वो यहाँ पे आउटपुट में पास शो कर रहा है, मतलब वो यहाँ पे काम कर रहा है। इसी को मैं कॉपी करके जहां तक मुझे चाहिए वहां तक उसको पेस्ट कर लूंगा। तो आप देखना कि यहाँ पे पास और फेल एज पर आपके डेटा यहाँ पे आपके शो कर रहा है या नहीं। तो इस कंडीशन में उसने हमें काम करके दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में वो हमें आउटपुट दे पाता है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बहुत सारे पेज क्रिएट करके रखे और कैपिटल स्मॉल से दोनों कंबाइन करके हर एक सेल में मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, जो टेक्स्ट के बीच में जो गैप है वो नहीं चाहिए, मतलब सारे पेज रिमूव होने चाहिए और सारे वर्ड मुझे कैपिटल में चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने को उसके अकॉर्डिंग एक प्रॉन्ट देना पड़ेगा। तो प्रॉन्ट के लिए वापस हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे एक प्रॉन्ट टाइप करते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉन्ट कुछ इस तरीके से लिखा है, क्रिएट अ फॉर्मूला टू रिमूव एक्स्ट्रा फ्रेज फ्रॉम सेल नंबर 3 एंड कन्वर्ट इनटू अपर केस। मतलब जितना भी सेल नंबर 3 में हमने टेक्स्ट टाइप किया है उसका सारा जो एक्स्ट्रा का पेज दिया हुआ है वो निकाल दे और सारे टेक्स्ट को एक कैपिटल में कंसीडर करके शो कर दे। जैसे मैं यहाँ पे एडिटर या फिर इस एरो पे क्लिक करता हूँ तो उसने यहाँ पे हमें बताया ट्रिम और अपर ये दो फॉर्मूला यूज होते हैं और कैसे यूज करना है। यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कॉपी करेंगे, अपने एक्सेल में आएंगे और जिस सेल में हमें अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे जो जितने भी एक्स्ट्रा के पेजेस थे वो निकल गए और सारे टेक्स्ट वो कैपिटल में आपको शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखना तो इस कंडीशन में भी हमें एआई के थ्रू एक प्रॉपर आंसर मिला और हमने वो अपने एक्सेल में यूज कर लिया। तो बढ़ते आगे देखते कि अगले कंडीशन में वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मुझे ग्रेड चाहिए। अभी ग्रेड कैसे चाहिए, उसके लेवल्स क्या होने वाले मैं वो प्रॉन्ट में टाइप करके बता दूंगा। तो उसके लिए हमें प्रॉन्ट टाइप करने के लिए ब्राउजर में और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा अपना प्रॉन्ट। यहाँ पे मैंने प्रॉन्ट ना हिंदी में दिया हुआ है और चेक करेंगे हिंदी के थ्रू भी वो आउटपुट आता है क्या नहीं। यहाँ पे मैंने जो प्रॉन्ट लिखा है वो एकदम सिंपल लिखा है, अगर मुझे B2 से F2 तक सेल में मार्क 40 से कम है तो फेल दिखाए, नहीं तो फिर उसको ग्रेड कैलकुलेट कर दे। यहाँ पे मेरे टोटल सब्जेक्ट 5 है और 5 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मेरे मार्क्स जो होने वाले वो 500 होने वाले। तो उसके लिए जो रूल्स है जो ग्रेड के लिए वो भी मैंने उसको बताया। जैसे कि यहाँ पे 400 के ऊपर या फिर 400 है तो उसको A ग्रेड दे, 400 to 300 के रेंज में तो उसको B ग्रेड दे, नहीं तो C ग्रेड दे। लेकिन याद रखना 40 के ऊपर वो सेल में मार्क होने चाहिए, अदरवाइज वो फेल दिखाएगा। तो इसे मैं एरो के ऊपर क्लिक करके या फिर एंटर करके रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखना अगर आप जो भी टाइप करते हो, अगर आपको रूल्स लिखने का नीचे आना है तो उसके लिए नॉर्मल एंटर मत प्रेस करना, उसके लिए शिफ्ट एंटर प्रेस करना ताकि आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखना उसने एक फॉर्मूला क्रिएट करके अपने को शो कर दिया। इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे और अपने एक्सेल में जाके उसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो B करके आपको ग्रेड शो करिए, मतलब यहाँ पे उसने इस कंडीशन में भी हमें आउटपुट ला के दिया। इसे ही हम कॉपी करेंगे और जहाँ तक चाहिए वहां तक उसको पेस्ट कर देंगे। किसी भी सेल पे 40 के अंदर मार्क्स है तो देखो यहाँ पे वो फेल है, अदरवाइज उसने हमने जो उसको रूल्स बताए थे उसके अकॉर्डिंग उसने ABC ग्रेड दी गई। यानी इस कंडीशन में भी हमें एआई के थ्रू एक प्रॉपर आंसर मिल गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन में वो काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है कि हमें प्रोडक्ट के नाम दिए हुए और आईडी के साथ प्रोडक्ट के
नाम, रीजन और यूनिट कितने सोल्ड हुए उस प्रोडक्ट के। तो हमें क्या देखना है कि जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट का नाम टाइप करूँ तो यहाँ पे उसके टोटल कितने यूनिट सेल आउट हुए वो यहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करके चाहिए। तो ये सारे हम प्रॉन्ट से लेने वाले हैं। तो देखते हैं हमें क्या प्रॉन्ट टाइप करना पड़ेगा, और सारे प्रॉन्ट अभी हम हिंदी से ही टाइप करेंगे ताकि ताकि उसका आउटपुट कैसे आता है ये भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे अपना प्रॉन्ट टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से प्रॉन्ट टाइप किया है। एक्सेल में सी कॉलम में मेरे प्रोडक्ट नेम है एंड ई कॉलम में इसकी क्वांटिटी है। तो G3 में उसके जो भी प्रोडक्ट नाम टाइप करूंगा उसकी टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितनी हुई है वो उसका फॉर्मूला मुझे लाके दे। सिंपल प्रॉन्ट मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ एंटर आप जैसे आप प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे उसका जो भी फॉर्मूला है वो क्रिएट होके शो करेगा। तो यही फॉर्मूले का कॉपी करेंगे। आप चाहे तो उसके नीचे जो ब्रेक डाउन दिया हुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं कि कैसे वर्क करता है हर एक फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे जाके यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो हमने फॉर्मूला क्रिएट किया है, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे। जैसे कि मैं माउस, जैसे मैं माउस टाइप करूंगा तो मेरे को माउस की जितनी भी टोटल सोल्ड क्वांटिटी है यहाँ पे शो करेगी। तो अगर यहाँ पे मैं प्रिंटर टाइप करता हूँ तो आप देखोगे प्रिंटर की भी टोटल क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई यहाँ पे शो कर रही है। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में भी हम अगर अपना प्रॉम्प्ट सही से लिखे तो हमें उसका प्रॉपर आंसर मिल सकता है। तो देखते हैं अगले कंडीशन में वो काम करता है क्या नहीं। तो अगली कंडीशन हमारी है, यहाँ पे कंडीशन थोड़ी लॉजिकल है। यहाँ पे कंडीशन क्या चाहिए, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज के नाम है उनके जो जेंडर्स है, और हमें आउटपुट में क्या चाहिए, जहाँ पे भी फीमेल है तो वहाँ पे मिसेस करके लिखा आना चाहिए उसके नाम के पहले। अगर मेल कैंडिडेट है तो मिस्टर उसके नाम के पहले चाहिए। ये सारी कंडीशन हमें यूज करके उसका एक फॉर्मूला बनाना है। तो नॉर्मली हम यूज करने जाएंगे तो इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हमें काफी टाइम लगेगा और काफी कुछ प्रोसेस चेक करने पड़ेंगे। लेकिन इसकी जगह पे हम ये फॉर्मूला हम एआई के थ्रू कितनी इजीली आउटपुट में आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले ब्राउजर में जाएंगे। सिर्फ आपको इम्पोर्टेंटली प्रॉम्प्ट टेक्स्ट से लिखना है। आप चाहे तो हिंदी में भी प्रॉपरली लिख सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या आउटपुट में चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से लिखा है। एक्सेल शीट के B3 सेल में स्टूडेंट नाम है और C3 में जेंडर है। अगर जेंडर मेल है तो स्टूडेंट के सामने मिस्टर लिखा होना चाहिए, अगर फीमेल है तो मिसेस लिखा होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे हम जैसे एंटर करेंगे तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे बनकर रेडी हो गया। इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे और अपने एक्सेल शीट में जाएंगे और यहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी फीमेल कैंडिडेट था वहां पे उसका मिसेस करके शो कर रहा है, और इसको हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करते हैं, और जो भी मेल कैंडिडेट था वहाँ पे मिस्टर करके शो करे। यानी ये फॉर्मूला सही से हमें आपका अपना आउटपुट दे रहा है। तो बढ़ते आगे और देखते हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा होगा तो उसका आउटपुट ये एआई के थ्रू हमें मिलता है क्या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, हमारे पास जितने भी एम्प्लॉयज है उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और आज की जो करंट डेट है। हमें टास्क क्या मिला है, उसके टोटल वर्किंग डेज निकालने, लेकिन निकालते समय उसके टोटल ईयर्स कितने, मंथ्स कितने और डेज कितने, ये सारे वहाँ लिखे भी होने चाहिए। तो यहाँ पे हम ब्राउजर पे जाके वही अपना प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। तो प्रॉम्प्ट मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि मेरी B3 सेल में डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और C3 में जो करंट डेट है D3 में उसकी टोटल चाहिए, जिसमें कि मेरे ईयर्स, मंथ और डेज होंगे। देखिए ईयर के साथ ईयर ये वर्ड लिखा होना चाहिए, मंथ के साथ मंथ ये वर्ड लिखा होना चाहिए और डे के साथ डे ये वर्ड लिखा होना चाहिए। ये मैंने प्रॉम्प्ट के थ्रू उसे बताया। तो यहाँ पे मैं जैसे एरो के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन के आ चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको कॉपी करके वर्क करता है कि नहीं। एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है। इसको कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करेंगे। तो कितनी अच्छे से और कितनी इजीली हमने इसका आउटपुट निकाल दिया। तो इस कंडीशन में भी हमें एआई के थ्रू प्रॉपरली आंसर मिलता है। तो इस तरीके से हमें एआई के थ्रू जितने भी हमारे कंडीशन थे उस कंडीशन के हमें हमारे प्रॉपर आंसर मिल गए। इसके कारण हमें अभी कोई भी फॉर्मूला याद रखने की या रट्टा करने की जरूरत नहीं है। हम एआई को प्रॉपरली प्रॉम्प्ट टाइप करके कितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा का आउटपुट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।